और महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, विधायक महोदय श्री अशोक जी कोठारी जी एवं शिव महापुराण की कथा समिति इस कथा में अथक प्रयास करें। भक्तों की अपार लाखों लाख ना जाने कितने लाख भक्त इस कथा में पहुंचे। पंडालों में जगह नहीं, पंडाल लगा लगा कर शिव पुराण समिति थक गई। आखिरी में भी उतने पंडाल नहीं लगा सकी जितने शिव भक्त आए हैं। अपार शिव भक्तों का समूह यहाँ पधारा आया। यह पवित्र कथा भीलवाड़ा के इतिहास को रचकर जा रही है, पर इतिहास नहीं, आपके हृदय में शिव विराजमान हो यह भाव रख कर जा रही है। जिस समय पर सब जगह से हार जाओ, तब आखिरी में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को सार्थक करो। जब आप कर्म का भोग भोगना पड़ेगा बार बार। घासलेट के बर्तन को कितनी बार भी साफ करो, उसमें घासलेट की बदबू आती ही है। सब्जी बनाई, साफ करा, गंध नहीं आई। खीर बनाई, साफ करा, गंध नहीं आई। पर घासलेट रखा था बर्तन में, तो फिर कर कर जाओगे तो इस संसार सागर में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार भोगना पड़ेगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये प्रपंच चलता है। India's biggest fitness reality show is back. मिट्टी से मेडल तक का सफर पूरा करने यहाँ आए हैं फिटनेस के धुरंधर। चल अपाला कह रही है कि शरीर में रोग है, विद्वान है, जो पुराण पढ़ती है, जो वेद पढ़ती है, वो वेद कंठस्थ कर लेती है अपाला, पर शरीर में रोग लगा हुआ है, शरीर में कष्ट है, शरीर में रोग लगा है, चर्म रोग लगा है, वो चर्म रोग मिटता नहीं। अब देखिएगा जरा, बहुत सुंदर प्रसंग पर चल रहे हैं। अनसुईया जी ने कहा कि तुम्हारे भाई हैं, उनसे कह देते हैं तुम अपने भाई का स्मरण करो और तुम्हारा रोग मिट जाएगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तुम्हारे भाई हैं, हम कह देते हैं। अनसुईया जी की गोद में वो भी खेले हैं, तो तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे। तुम उनका स्मरण करो, तुम उनका भजन करो, तुम उनका गुणगान करो। अपाला ने मना कर दिया। अभी आपको कथा में कहा, जब व्यक्ति बहुत विद्वान हो जाता है तो वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको बस केवल एक आदत बनी होती है कि मैं लोगों को समझाऊं। सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता बनना है, व्यक्ति को सबसे अच्छा कथाकार बनना है, वक्ता बनना है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले सुनने की आदत डालना पड़ेगी। तुम जितना सुनते रहोगे तुम एक दिन अच्छे वक्ता बन जाओगे, तुम अच्छे बोलने वाले। तुम सुनते ही नहीं हो, तुम तो सोचते हो कि मैं ही सुनाऊं, बाकी के कोई ना सुने। श्रेष्ठ बनना है तो स्वयं को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। स्वयं अपाला ने मना कर दिया। अपाला बोली कि मैं, अपाला कहती है कि मैं और ब्रह्मा विष्णु महेश का तब करूंगी, मैं नहीं करूंगी। समझाया, माने, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। पिता अंतरी ऋषि ने समझाया अपाला को, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। तब अपाला ने फिर इंद्र का तप किया। ना ब्रह्मा जी का तप करा, ना भगवान विष्णु का तप करा, ना शिव का तप करा, इंद्र का तप। और आपको कथा में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं,
सोमवार का व्रत कर लो, मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे छठ का व्रत कर लो, चाहे सप्तमी का व्रत कर लो, चाहे अष्टमी का व्रत कर लो, चाहे नवमी का व्रत कर लो, चाहे दसवीं का व्रत कर लो, चाहे एकादशी का व्रत कर लो, चाहे द्वादशी का व्रत कर लो, चाहे त्रयोदशी का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे अमावस्या का व्रत कर लो, चाहे पूर्णिमा का व्रत कर लो। व्रत किसी भी देवता का कर लो, पर फल महादेव ही देंगे। व्रत किसी का भी करो, राम जी का व्रत करोगे तो भी भगवान शंकर फल देंगे, भगवान कृष्ण का व्रत करोगे तो भी शिव जी फल देंगे, मां आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे, दत्त भगवान का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं देवादिदेव महादेव। ब्रह्मा ब्रह्म लोक के, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के, कोई गौ लोक के भगवान कृष्ण, सारे लोकों के देवता सारे देवता हैं। पर मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है, यहां जो करोगे उसकी फाइल बनकर ऊपर जाएगी, यहीं से सिग्नेचर होकर जाएंगे कि इसको वैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। तुम्हारी पूरी फाइल शिव देखकर भेजते हैं। इसलिए यहां रहने के बाद तुम कोई सा भी व्रत करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत कर लो, जिस देवता का कर लो, पर उस पे सील ठप्पा तो महादेव का ही लग कर जाएगा और उसी का फल। ये भजन गाया था ये, चार भुजारा नाथ हमारा और जो मांगू दीजो मरने दीजो भर भर। उसमें एक लाइन गाई थी, आप लोग नाचने में लगे थे, आप लोगों के ध्यान में नहीं आई होगी, हमें मालूम है। तुम नाचने में इतने मस्त थे कि तुम लाइन पे क्या ध्यान दो, तुम अपनी लाइन देखो कि दूसरे की लाइन देखो। उसमें एक लाइन गाई थी, एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान, उसमें यह नहीं कहा कि एकादशी को दाग दीजो, एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दाग, क्योंकि द्वादशी तिथि प्रदोष मेरे शंकर की तिथि है, जब मरकर उसके पास जाऊंगा तो हिसाब पूरा कर देगा। महाराज एकादशी की मृत्यु दे देना, पर दाग लगे तो द्वादशी को लगे, एकादशी पे नहीं द्वादशी पर लगना चाहिए। तब मैं प्रदोष के दिन मेरे शंकर के पास शमशान में जाऊंगी, तब मेरा बाबा मेरी फाइल एक बार में पड़ेगा और हम सिग्नेचर कर कर भेज देगा, फिर जन्म में आना नहीं पड़ेगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, फिर मेरा जन्म मृत्यु नहीं। जो मांगू वो। आपका चेला ही आपको टक्कर दे रहा है। मटका मेरा खेल है, नाम तो बदल देते कम से कम। मैंने वही किया तो तूने मेरे साथ किया। सर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। आजकल एक नया जुए का खेल निकल के आया है, मटका। ब्रिज को ना सड़क पे लाना, या तो जलती पूछ से खुद जल जाऊंगा, या वो जलती पूछ लेके ये रावण की लंका को जला दूंगा। अब थोड़ा ध्यान देना, कौन सी लक्ष्मी की बात चल रही है? कौन सी लक्ष्मी? तो कहा वो लक्ष्मी, हे भोलेनाथ, माता ख्याति की बेटी लक्ष्मी। माता ख्याति अपनी बेटी लक्ष्मी को शिवजी को देना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी के हृदय में तो नारायण बसे थे। शिव जी ने एक दिन माता ख्याति से कहा, ख्याति तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मेरे साथ करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी को तो भगवान विष्णु चाहते हैं और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु को चाहती है, इसलिए मुझे तुम्हारी बेटी लक्ष्मी से विवाह नहीं करना। तो नाथ आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ करो।
ठीक है, मंजूर है। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर मेरा विवाह भगवान विष्णु से कर रहे हैं। इतनी प्रसन्न हो गई लक्ष्मी, दौड़ कर आई भगवान शंकर के पास में। बाबा, मेरी माँ तो आपके साथ विवाह करना चाहती थी, पर आपने मेरी मन की दशा देख ली और मेरा विवाह भगवान विष्णु से करा रहे हो। बाबा, आप मेरी शादी में आना, पर एक निवेदन है, मेरी शादी से मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। दिए, तुम्हारी शादी भगवान नारायण से हो रही, और क्या चाहिए? लक्ष्मी नारायण की जयमाला हुई, भगवान लक्ष्मी नारायण की वरमाला हुई। जयमाला होने के बाद, जयमाला होते से ही भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को देखा। लक्ष्मी और नारायण जी ने देखा जब एक दूसरे को, लक्ष्मी नारायण जब देखे, मांगो क्या चाहिए, क्या प्रदान करा जाए तुमको, क्या दिया जाए तुमको, क्या प्रदान किया जाए, क्या दिया जाए, बोलो। भगवान एक वर दे, एक क्या वर? नीरज अमन सक्सेना, निवास गोटन, जिला नागौर से हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है महाराज। मेरा नाम संध्या सैनी, उम्र 25 वर्ष। मैं भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा तहसील की गंगापुर कस्बे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संध्या सैनी, उम्र 25 वर्ष। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा तहसील की गंगापुर कस्बे की रहने वाली हैं। मेरे पिता महादेव को उनके एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। कहते हैं ना, भगवान देते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, अपनी झोली भी कम पड़ जाती है, इतना बाबा देता है। गुरुजी 2023 में पुष्कर में जुलाई के महीने में कथा सुनी थी। आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और जो मांगा मेरे बाबा ने दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मुझे अपने ही जिले के राशमी तहसील में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मुझे चयन कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव भूत कालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव, है शंकर। मैं भगवान नारायण के चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, पर आपके द्वार को भी नहीं छोड़ना चाहती। मुझे वर दे। भगवान ने कहा ठीक। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी अगर तुम मेरी सेवा करना चाहती हो तो मेरे मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाना। कोई शिव मंदिर में आए, लोटा भरकर जल चढ़ाए, उसका लोटा जल चढ़ने के बाद खाली नहीं जाना चाहिए, वो भरा हुआ जाना चाहिए। बैठेगी उसमें लक्ष्मी बैठकर, लक्ष्मी उसमें बैठकर, स्वयं माता लक्ष्मी उसमें बैठकर जाए उस भक्त के दरवाजे तक, उस भक्त के द्वार तक स्वयं लक्ष्मी उसमें बैठे, लक्ष्मी उसमें बैठकर जाए। जो जल चढ़ाने आएगा उसके पात्र में स्वयं लक्ष्मी बैठे और लक्ष्मी बैठकर जाए उसके पात्र में स्वयं लक्ष्मी, और लक्ष्मी स्वयं बैठकर उस पात्र में जब जाएगी तो जनमानस का कल्याण करेगी, जनमानस का उद्धार करेगी। तो कौन सी लक्ष्मी की बात चल रही है? जो संपूर्ण अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में भी लगाती और भगवान विष्णु की सेवा में भी लगाती। अपाला कहती है कि मैं भगवान ब्रह्मा जी का भी तप नहीं करूंगी, मेरे भाई हैं। मैं भगवान विष्णु का भी तप नहीं करूंगी, मेरे भाई हैं। और ना मैं भगवान शंकर जी का तप करूंगी, वो भी मेरे भाई हैं। क्योंकि अनसुईया जी के गोद में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों खेले हैं, और अपाला उनकी बहन। तो वो कहती है मैं इनसे वर नहीं मांगू। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो बहुत विद्वान हो जाते हैं, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं,
तो वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। पता है, पापा को दिखती है एक 16 साल की लड़की जो अपनी कहानी खुद लिख रही है, और ये बात सबसे कीमती है, इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ नेचुरल डायमंड्स। आज के बेटों से कह दो, बेटियों से कह दो कि बेटा एक बार जिंदगी में शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर और शिव महापुराण की कथा एक पंडाल में जाकर बैठकर सुन, बाबा जरूर तुझको देगा। वो कही मम्मी क्या बात करती हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या दुख समाप्त हो सकता है? क्यों नहीं? एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर देना जरा। किसी ने तुमको गाली दी, शादी में, तुम्हारे रिश्तेदार की शादी है, उस शादी में किसी ने तुम्हारी गिरबान पकड़ी और दो दिया करके गाली दी, खूब अपमान करा तुम्हारा, खूब अपमान, खूब अपशब्द कहा तुमको, तुम्हारे खानदान तक को बखान दिया। अब लोग क्या कहते हैं, दिल में फंस गई, अब तो दम तक नहीं भूलूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। तूने मेरा जो अपमान करा है, तूने जो मुझे गाली दी है, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी, तूने जो अपमान करा मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब तो मेरे हृदय में अंटी बनकर ले गई, अटक गई, अब भूलूंगा। अब आपसे पूछें, यहां तक तो आपने सुन लिया। अब वही व्यक्ति जिसने तुम्हारा अपमान करा था, वही व्यक्ति जिसने शादी में तुमको आड़ा टेढ़ा कहा था, वही व्यक्ति जिसने तुमको गाली दी थी, वो कथा में भी आ जाए ना, तो तुम उसको देखते से तुमको वो उस समय का चरित्र याद आ जाएगा कि इसने वहां पे मेरे साथ ऐसा करा था। आ गया ये आ गया, और अंदर से कथा में मन नहीं लगेगा ना, अंदर से उड़ना चालू करे, भगवान भोलेनाथ इसका ऐसा कर दीजिए, अभी तो इसने हमारे साथ ऐसा कर। अटक गई वो जिसने अपमान करा था, जिसने गाली दी थी, जिसने आड़ा टेढ़ा कहा था, वो अटक गया, और अटक गया तो वो मरते दम तक निकलने को तैयार नहीं है, निकल नहीं रहा। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जैसे वो अटकता है, एक बार जो शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुन लेता है, शंकर भी इस दिल में ऐसा अटक जाता है कि मरते दम तक नहीं निकलता। शिव भी इस दिल में ऐसे आकर अटक जाते हैं कि वो मरते दम तक नहीं निकलते, मरते। केवल दरवाजे पर एक दिया जलाया और पति ने आकर शाम को कह दिया कि मैंने एक मकान बुक करा है। मैंने उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था क्या होगी, तो कहता है चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ होगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, उधार ले लेंगे, कहीं से लाएंगे या फिर लोन ले लेंगे। गुरुदेव दूसरा पशुपति व्रत कर आई और पति ने कहा उधार लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और मकान मेरा